हेलो स्टूडेंट। ये छात्रों, कल की वीडियो में हमने आपके लिए बहुल आवेशों के बीच बल पढ़ाया था और गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल के बीच तुलना कराई थी। अगले वीडियो में मैं आपके लिए वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताऊंगा। और आपसे कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको फिजिक्स की जानकारी नहीं मिल पाएगी, टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी हम फिजिक्स में चलते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र तथा बल रेखा। बात समझ में आई? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं समझे आप। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक या निष्कोण वक्र हैं जिन पर एकांक व पृथक्कृत धनावेश चलता है तथा विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, अर्थात उस बिंदु पर स्थित जो आवेश रखा है धनावेश उस पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। सबसे पहले हम चलेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र तो आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, समझिएगा। वैद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश तथा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण यानी विद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तथा वैद्युत क्षेत्र में रखा धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है तो वह बल की दिशा में चलने लगेगा। विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी मिली आपको, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसलिए आप नोट कर लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपको दोबारा बोल रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र है आपका विद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर एक लाइन में बोलूँगा अभी, जो उसको आप अंडरलाइन करेंगे और समझेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, यदि विद्युत क्षेत्र में रखा हुए धन आवेश यानी जो आवेश इस विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है तो वह बल की दिशा में चलने लगेगा। दूसरी बात आती है बल रेखाएं यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ना दूसरे नाम से भी जानेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप समझ चुके हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यानी इन विद्युत बल रेखाओं के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। अब विद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप लिख रहे हैं, नोट करें। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक या निष्कोण वक्र हैं जिन पर एकांक व पृथक्कृत धनावेश चलता है तथा विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, अर्थात उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं समझ लीजिए क्या है। देखिए, एक हमारा धनावेश है पॉजिटिव और दूसरा हमारा है नेगेटिव। ये हमारा धनावेश है, ये ऋणावेश है। धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होंगी ये मैं आपको भी बता दे रहा हूँ।
वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी धनावेश पर क्या होगी और ऋणावेश पर क्या होगी। और अभी मैं जो इस टॉपिक को आपको पढ़ा रहा हूं इसको आप नोट करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में कई बार पूछा गया है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है और कंपटीशन में भी पूछा गया। आपसे पूछने का तरीका क्या हो, कंपटीशन में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह आएगा, केवल इस तरह से वो सिंबल देगा आपको, चित्र बनाएगा। चित्र बनाने के बाद आपसे कहेगा कि धनावेश और ऋणावेश पर बल रेखाओं की दिशाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए जो धनावेश है उस पर बल रेखाओं की दिशा क्या होगी। धनावेश पर बल रेखाएं बाहर की ओर दिशा होगी, यानी इसका मतलब ये होगा धन आवेश पर बल रेखाएं बाहर की ओर होगी, यानी विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलेंगी। और ऋण आवेश पर इनकी दिशा ये होगी। ऋण आवेश पर ये होगी। अब इन दोनों को हम एक बल रेखाएं खींची कैसे जाएंगी। ये प्लस आवेश है आपका, यहाँ माइनस आवेश है। विद्युत बल रेखाओं की जो बनाएंगे इस तरह से, यहाँ मैंने बताया धनावेश, धनावेश इधर है, ऋणावेश इधर है, धनावेश ये है, ऋणावेश ये है। अब क्या करेंगे, विद्युत बल रेखाओं की इनकी दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे। धनावेश पर विद्युत बल रेखाएं इस तरह, आप लोग पहले फिगर बनाएं, मैं भी उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। धनावेश पर विद्युत बल रेखाओं की दिशा को बता दिया, ऋणावेश पर दिशा को बता दिया, विद्युत बल रेखाएं के लिए वक्र खींच दिया। अब यहीं पर क्या होगा, कुछ नल पॉइंट आएगा, यानी विद्युत बल रेखाओं के बारे में समझिएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहीं के अनुसार इनका गुण लिखा जाएगा। फिगर बना लीजिएगा, फिगर बनाने के बाद में अभी और चित्र हैं इसके, उसके बारे में मैं आपके लिए बता देता हूँ। ये फिर आ जाइए धनावेश और ऋणावेश। ये दोनों आवेश समान हैं, आप इसको देखते रहिएगा। ये दोनों आवेश कैसे हैं, समान हैं। आप फिगर बनाइएगा, फिगर बना लीजिएगा, फिगर बना करके देखिएगा इसमें क्या होगा। कि फिगर बनाएंगे तो ये बल रेखा है और भी हो जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर एक बिंदु आएगा N, ये होगा नल पॉइंट, यानी उदासीन बिंदु क्या है,
उदासीन बिंदु के बारे में मैं बता रहा हूँ। उदासीन बिंदु है क्या? ये उदासीन बिंदु है कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। ये एरो आप तीर का चिन्ह उसी तरह से दिखाएंगे। विद्युत बल रेखाएं सदैव बाहर की ओर धनावेश से बाहर की ओर होंगी। उदासीन बिंदु क्या है? वह बिंदु वैद्युत क्षेत्र में खींचा रखा गया वह बिंदु जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, उदासीन बिंदु कहलाता है। यदि दोनों आवेश समान हैं तब। दोनों आवेश समान हैं तो ये जो उदासीन बिंदु होगा बिल्कुल बीच में होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, केवल फिगर से ही आपकी समझ में आ जाएगा। आप समझिएगा कि यदि दोनों आवेश समान हैं, यहाँ भी प्लस आवेश है, यहाँ भी प्लस आवेश है, यदि ये दोनों आवेश समान हैं यानी बराबर हैं, तब उदासीन बिंदु मध्य में होगा। दूसरी बात, यदि अभी उदासीन बिंदु के बारे में बात बताई मैंने आपके लिए, नोट करें, मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, नोट कर लें। उदासीन बिंदु क्या है? वह बिंदु जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, उदासीन बिंदु कहलाता है। यदि इस बिंदु पर कोई अन्य आवेश रख दें तो उसमें किसी भी दिशा में चलने की कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। यानी मैंने अभी आपको बताया, उदासीन बिंदु वह बिंदु जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, उदासीन बिंदु कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, उदासीन बिंदु किसे कहते हैं? कई बार बोर्ड में पूछा गया है। उदासीन बिंदु किसे कहते हैं? कई बार बोर्ड में पूछा गया, इसलिए आप उदासीन बिंदु के बारे में लिख लीजिए। उदासीन बिंदु क्या है? वह बिंदु जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाए, उदासीन बिंदु कहलाता है। यदि इस बिंदु पर कोई अन्य आवेश रख दें तो, नोट करें, बोलता जा रहा हूँ, यदि हम इस बिंदु पर कोई अन्य आवेश रख दें तो उसमें किसी भी दिशा में चलने की कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। दूसरी बात मैंने अभी आपको बताई है, यदि दोनों आवेश समान नहीं हैं, दोनों आवेश समान नहीं है, ये प्लस Q1 आवेश है और यहाँ पर प्लस Q2 आवेश है, और यहाँ से इस आवेश से दूरी नल पॉइंट जो है हमारा उदासीन बिंदु R1 पर है और यहाँ से R2 पर है। वो बिंदु बन रेखा है, आप इसी तरह से खींच लेंगे। इसी तरह से करेंगे आप, बिल्कुल। अब ये उदासीन बिंदु, यहाँ पर Q1 आवेश है और यहाँ Q2 आवेश है। अभी मैंने क्या बताया है? 2 बात बताई है। यदि आवेश समान है तो उदासीन बिंदु मध्य में होगा, और यदि आवेश समान नहीं है, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तब उदासीन बिंदु मध्य में नहीं होगा। माना आवेश की मात्राएं Q1 और Q2 है। 2 आवेश है, Q1 व Q2, ये दोनों आवेश अलग अलग हैं। दोनों आवेश अलग अलग हैं, Q1 और Q2 हैं, जिनकी उदासीन बिंदु से दूरियां, देखिए जो थ्योरी में बोल रहा हूं उसको आप लिखते रहिए, जिनकी उदासीन बिंदु से दूरियां R1 व R2 हैं, तब उदासीन बिंदु की स्थिति Q1 बट्टे Q2 बराबर जब निकालेंगे तो R1 स्क्वायर बट्टे R2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अर्थात Q1 बट्टे R1 स्क्वायर बराबर Q2 बट्टे R2 स्क्वायर, उदासीन बिंदु के लिए। ये आपकी बात समझ में आ गई? कोई भी डाउट हो, कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करें। कमेंट करने के बाद मुझसे पूछने की कोशिश करें, मैं आपको बताऊंगा। आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे वीडियो में। आपके लिए सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसको वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। अब बात आती है, ये बात समझ में आ गई, इसमें कौन कौन बात इंपॉर्टेंट है, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये जो बात बताई है मैंने, ये दोनों जो बात बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कई बार आ चुकी है, कंपटीशन में कई बार पूछ लिया गया है।
धनावेश पर और ऋण आवेश पर विद्युत बल रेखाओं की दिशाओं को प्रदर्शित करवा लेता है। तो आप समझ लीजिए, धनावेश पर विद्युत बल रेखाएं की दिशा बाहर की ओर, ऋण आवेश पर विद्युत बल रेखाओं की दिशा अंदर की ओर। अर्थात इसका मतलब क्या है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं या विद्युत बल रेखाएं हैं, धनावेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। इन दोनों का मिक्स जब विद्युत बल रेखाएं खींचेंगे तो ये फिगर प्राप्त होगा। धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और ऋण आवेश में जा रही हैं। इसके बाद में आता है, जब ये जा रही हैं तो इसके बीच में एक बिंदु आएगा, उदासीन बिंदु। उसके लिए मैंने अलग फिगर बनाया है आपके लिए। अलग फिगर में आपको दे रहा हूँ, यदि दोनों आवेश समान है, इधर भी प्लस क्यू आवेश है, इधर भी प्लस क्यू आवेश है, इधर भी क्यू है और इधर भी क्यू है, तब ऐसी जब कंडीशन होगी तो उदासीन बिंदु मध्य में होगा। उदासीन बिंदु के बारे में अभी बताया है मैंने आपके लिए, यानी वह बिंदु जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसका नल पॉइंट यानी उदासीन बिंदु कहेंगे। अगला जो फिगर दिया है उसके लिए दिया है कि यदि आवेश समान नहीं है दोनों पॉजिटिव, लेकिन मात्रा इनकी समान नहीं है, एक प्लस Q1 है दूसरा प्लस Q2 है, तब इनका जो उदासीन बिंदु होगा मध्य में नहीं होगा। यानी Q1 से उदासीन बिंदु की दूरी R1 है और Q2 से उदासीन बिंदु की दूरी R2 है। तब ये फॉर्मूला आपको प्रयोग करना होगा, यहाँ लिखना होगा, माना Q1 व Q2 दो आवेश हैं जो आपस में बराबर नहीं हैं, जिनकी उदासीन बिंदु से दूरियां R1 व R2 हैं, तब Q1/Q2 बराबर R1² अर्थात Q1/R1² बराबर Q2/R2²। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी बात हमारी खत्म हो गई है विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत बल रेखाओं के बारे में या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। अब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इनके गुण आते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण देखिए, कहीं कहीं वैद्युत शब्द लिखा होगा, तो बात ये कही है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाओं के गुण यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण नंबर एक सभी गुण आपको रटना कुछ नहीं है बेटे, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको जोर दे रहा हूँ इस बात पर, आपको कहीं से भी गुण कोई रटना नहीं है। फिजिक्स को रट करके कभी नहीं सीख पाओगे, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपकी समझ में पूरी बात आएगी। अभी विद्युत बल रेखा का गुण अभी मैं अगर आपको नहीं समझाऊँ तो आप क्या करोगे, किसी किताब से रटोगे या किसी अध्यापक द्वारा लिखवाया गया उसमें रटोगे। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी विद्युत बल रेखाओं के बारे में बताया मैंने, सब गुण इसी में, जितने जो फिगर बने हैं हमारे इन्हीं में सब गुण समाये हुए हैं। नंबर 1 वैद्युत बल रेखाओं का नंबर 1 गुण, देखिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी कॉपी निकालिएगा और नोट करते जाइए, आराम से बोल रहा हूँ। नंबर 1 गुण, पहली बात मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ आपको इंगित कराया था कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो ये इसका पहला गुण है बेटे, यानी विद्युत बल रेखाएं, नंबर 1 विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। समझ में आ गया। नंबर 2 गुण नंबर 1 यानी धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। नंबर 2 मैंने विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा, जो उसकी डेफिनेशन बताई थी मैंने आपके लिए, तो उसमें एक लास्ट में लाइन लिखवाई थी, वो विद्युत बल रेखा का दूसरा गुण है। कौन सी वाली, ध्यान करें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। ये इसका दूसरा गुण है। बात आती है तीसरे गुण की। इसका मेरे बेटे जो तीसरा गुण है ये बेहद इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में ज़्यादातर आता है, हर बार बोर्ड में आता है और इस बार भी बोर्ड में आ चुका है, हर कंपटीशन में आता है। ये तीसरा गुण है। तीसरा गुण इसका, आपको फिगर में एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये जो बल रेखाएं खींची गई हैं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं रही है, क्रॉस नहीं कर रही है, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरा गुण है। तो लिखेंगे कैसे, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दिखाई दे रही है आपको, इनके बीच में सब में गैप है, एक दूसरे को नहीं काट रही है, सब एक दूसरे से पृथक हैं। तो अभी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, तीसरा गुण है दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को
कभी नहीं काटती। क्यों? क्यों नहीं काटती? क्योंकि यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो उस बिंदु पर विद्युत बल की दो दिशाओं को बताएंगी, यानी विद्युत क्षेत्र की अलग अलग दिशाएं बताएंगी, जो असंभव है। अब समझ लीजिए बोर्ड में या कंपटीशन में क्वेश्चन किस तरह से आएगा। ये जो प्रॉपर्टी है यही क्वेश्चन होगा और यही आंसर भी होगा आपका। क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, आपका प्रश्न जो आएगा बोर्ड में वो इस तरह आएगा, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। यानी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। इस बार इसी तीसरी प्रॉपर्टी पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर आती है। तो प्रश्न बन गया आपका, इसी में प्रश्न बन गया कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्वेश्चन यही बना देगा कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती। क्यों जो शब्द आया उसका आंसर देना है, आपको लिखना है दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो असंभव है। अर्थात उस बिंदु पर विद्युत बल की दो दिशाएं हो जाएंगी, दो बल की दिशाएं प्रदर्शित होंगी। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी आप लिख चुके होंगे, नोट कर लिया होगा, याद भी हो गया होगा। चौथी बात सब यहीं पर है, रटना कुछ नहीं है, तीनों बात यहीं से निकल के आई है, चौथी बात भी यहीं से आई। विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश, दिखाई दे रहा है, ऐसे जा रही हैं, अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न कर रही हैं, सिकुड़ रही हैं। चौथी प्रॉपर्टी है इसकी, यानी विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, इसीलिए विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। मैंने जो स्टार्टिंग में जब आवेश पढ़ाया था, चार्ज जब पढ़ाया था, तो वहाँ एक बात पढ़ाई थी, आपको नोट ध्यान होगा ना हो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान कर लीजिए। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वही प्रॉपर्टी है आगे, यानी विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण धन और ऋण दोनों आवेशों के बीच आकर्षण होता है। चौथी प्रॉपर्टी होगी। पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवा गुण क्या है इसका? विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत, देखिए लंबाई के अनुदिश इस तरह से था, लंबाई के लंबवत ऐसे है। समझा रहा हूं मैं आपके लिए, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको इस तरह समझाना, केवल रट सकते हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये इस तरह से नहीं आपको कहीं मिलेगा समझाने के लिए। लंबाई के अनुदिश प्रॉपर्टी रट नहीं पाओगे, यहाँ से ही सब अगर फिगर बना लिया आपने तो प्रॉपर्टी पूरी लिख जाएंगी। लंबाई के अनुदिश सिकुड़ रही हैं और अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हट रही हैं। देख रहे हो गैप, देख रहे हो, यहाँ पर कर्व बना है, वक्र बना है, वक्र में जा रही हैं, ऐसे करके दूर हटती जा रही हैं। तो इसकी जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो क्या है? विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, यानी प्रयत्न करती हैं, इसी कारण सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। 5 प्रॉपर्टी हो गई। अगर आपको इनमें से कोई बात नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। तो अब ये विद्युत बल रेखा है और विद्युत क्षेत्र के बारे में टॉपिक समाप्त होता है। यहीं पर आगे आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंग्लिश वर्ड को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए समझ लीजिए, डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, आप कॉपी निकालिए और नोट करिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार 1 नंबर में डेफिनेशन पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? बोर्ड के मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है?
विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, देखिएगा, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा स्वयं धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, यानी निष्पत्ति को, अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा स्वयं धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं उस बिंदु पर। अब हम क्या लिखेंगे, माना, मैं बोल रहा हूँ लिखिएगा, माना विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित है, Q0 स्थित है तथा उस पर लगने वाला बल F है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी, E बराबर F/Q। नोट करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, अंडरलाइन कर लें, पूछ लिया जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए एरो लगाया गया है। यहीं से बेटे उसका मात्रक निकल जाएगा, यहीं से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा भी निकल जाएगी। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालें तो ऊपर क्या है, फोर्स है, बल है, बल का मात्रक सब जानते हैं न्यूटन, क्यू है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया बेटे, न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। अब आपसे कहा जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकालिए, डायमेंशन निकालेंगे, विमा निकालेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकाल दो, यही ये मात्रक जो बताया मैंने F/Q, यहीं से निकल जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। कैसे निकलेगी, देखिए मैंने क्या बताया था, न्यूटन, न्यूटन क्या, बल का मात्रक है, बल की विमा सब लोग जानते हैं mL/10⁻² बटे C क्या है, यहाँ कूलम है, कूलम की विमा 80, नीचे वाली राशियों को ऊपर ले जाइए, तब इसकी विमा क्या बन जाएगी, mL/(e⁻3 (e⁻1)। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होगी। बात समझ में आ गई। यहीं पर आता है आवेशित कण पर बल। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र में स्थित, यानी विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल, आवेशित कण पर बल यहां दिखाई दे रहा है आपको। आप देख रहे हैं मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डेफिनेशन कराई है इस सूत्र के अनुसार कराई है, और यही सूत्र अगर आपको जानकारी है, अगर पेपर में केवल फॉर्मूला मालूम है, इतना पता है कि E बराबर F/Q होता है, तब यहाँ से डेफिनेशन बन जाएगी, यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश या किसी आवेश पर लगने वाले बल और स्वयं उस आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहीं से मात्रा निकल जाएगा। तो अभी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार E बराबर F/Q0 लिखा है। अब यहाँ यही बात यहाँ थोड़ी बदल दी गई है। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल, माना कोई आवेशित कण जिस पर Q आवेश है, प्लस Q आवेश है,
एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो मान लीजिए Q प्लस Q आवेश रखा है और वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर QE होगा। कुछ नहीं किया, यहीं से हटाकर यहाँ रख दिया, F बराबर QE। यहाँ से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो जाएगी। तो यहाँ तक आज आपके लिए मैंने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल को बता दिया, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह बता दी। बेटे यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, कमेंट करके पूछ लें, सब्सक्राइब करें, मेरे नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।